हेलो गाइस एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ लर्न पाइथन विद मी। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं वीएस कोड को और किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी आगे की कोडिंग जर्नी के लिए। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट डाउनलोड वीएस कोड और फिर मैं बताता हूँ कि वीएस कोड क्या है और उसे क्यों यूज़ करना हमारे लिए क्यों वो हेल्पफुल होने वाला है। तो हम सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैं ब्रेव ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वीएस कोड और यहाँ वी एस कोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पे ऊपर आ जाती है। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, code.visualstudio.com पे आपको आ जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ जाएगा और आप अगर अलग किसी फोल्ड उस पर हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विंडोज़ के लिए अभी डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ देर में ये डाउनलोड स्टार्ट होगा। तो वेट कर लेते हैं इसके डाउनलोड होने तक का। 110 MB की फ़ाइल है ये, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं तब तक हम। और गाइज मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो है पाइथन थोड़ी पहले से पढ़ रखी है। तो मैंने कहा अगर मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, जिससे जो बिगनर्स हैं वो भी मेरे साथ कोप अप कर पाएंगे। और एक ये बेटर अप्रोच है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और दूसरों को भी साथ लेके चलने के लिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में इस तरीके से बताता हूँ जो भी मैंने पढ़ा है। और अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भाई लोग, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियोस को देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट्स में कि क्या दिक्कत है, क्यों क्या मैंने कुछ चीज़ें गलत बताई हैं, तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो बस आप लोगों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। और मैं ये फोल्डर में ओपन कर रहा हूँ, वीएस कोड हमारा डाउनलोड हो गया है। तो इसको मैं ओपन करके इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने के लिए सेटअप फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट येस करने को कहेगा, आपको येस कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर ये परमिशन है नॉर्मल, मैं सी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर रहा हूँ इसे, फिर इसको दे देना है, फिर नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है इसमें आपको बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 चेक बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी से हम लोग मतलब मेरे में ऑप्शन आता है कि अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वीएस कोड से ओपन करने के लिए, अगर आप ये दोनों बॉक्सेस नहीं चेक करेंगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से इस दोनों बॉक्सेस को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल करना है और ये इंस्टॉल होगा। तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने तक का। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ये लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड करके आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ये वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा वीएस कोड ओपन हो गया है और मैं ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करता हूँ इसके ऊपर, इसलिए ये विंडो आ रही है। आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा और ये जो ऑप्शंस हैं ये शो करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अभी डिलीट किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए ये फाइल्स मेरे में शो कर रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपके में ये विंडो शो करेगी तो आपको यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फाइल बना लेनी है, या फिर आप इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर नेक्स्ट हम चले जाएंगे, हम इस फोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल हम बना लेते हैं, मान लीजिए पाइथन नाम की। ठीक है, और यहाँ पाइथन नाम की मैंने एक नई फाइल बना ली है और इस पर शिफ्ट बटन होता है उसको क्लिक करके उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। शिफ्ट बटन दबा के राइट क्लिक करना है माउस से, तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वीएस कोड उस फोल्डर में खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं इस ऑथर के ऊपर जिसने ये फाइल बनाई है। तो मैं येस कर दूंगा क्योंकि मैंने ये फाइल बनाई है। और यहाँ पे देखिए ये पाइथन जो है वो फोल्डर ओपन हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ text.txt और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल। ओके, ये टेक्स्ट फाइल है।
तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसे अपने फ़ोल्डर्स में भी ओपन करके दिखाऊंगा। ये पाइथन का फ़ोल्डर है और इसके अंदर टेक्स्ट फाइल बन गई है। अगर मैं यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा main डॉट पी वाई, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी पाइथन की फाइल्स होती हैं वो डॉट पी वाई एक्सटेंशन से सेव होती हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट पी वाई फाइल बनाऊँगा और इसके बाद एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो फाइल है वो इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है कि यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, ये दोनों फाइल बन चुकी हैं, एक टेक्स्ट फाइल और एक मेन वीएस कोड वाली। तो ये हमें बहुत आसानी से यहाँ पे फाइल्स बनाने में मदद करता है। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारे सजेशंस भी देता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखना चाहता हूँ तो देखो ये ऑटो सजेस्ट हमें कर रहा है कि यहाँ पे आप क्या प्रिंट लिखना चाह रहे हैं, तो हम एंटर कर देंगे और प्रिंट फंक्शन हमारा लिख के आ जाएगा। फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया है, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली यहाँ से रन भी कर सकते हैं, ठीक है। रन अ पाइथन फाइल लिख के आ जाएगा, यहाँ से आप रन भी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा सेटअप है, आप लोगों में ऐसे नहीं चलेगा तुरंत। तो आप लोगों को करने के लिए आपको कहाँ पे आ जाना है, ये जो ऊपर से 5th नंबर पे है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन पैक, एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे आपको आ जाना है। ये थोड़ा विंडोज़ के लोगों की तरह दिखता है, ठीक है। तो इस पे आ जाना है आपको और यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन, पाइथन, ओके। आप जब पाइथन यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तो आपको ये सारी जितनी फाइल्स दिख रही हैं, जैसे ये पाइथन है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का जहाँ पे जिस पे भी माइक्रोसॉफ्ट का टिक है वो सारी फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। वैसे आप पाइथन पे भी डाउनलोड करेंगे तो ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ बैक चले आना है और अपनी नई फाइल बनानी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पाइथन फाइल सेलेक्ट नहीं होगी, मतलब आप यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं दोबारा से एक नई फाइल बनाता हूँ n.py और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये पाइथन का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और ये अगर ऑटोमेटिकली नहीं डिटेक्ट करता, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अपना ब्राउज कर सकते हैं कि कौन सा पाइथन का वर्जन आप इंस्टॉल किया है और आप क्या उसे यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे कंपाइल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं कोडिंग। बहुत ही ईजी हमें बना देता है ये कोड करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे सजेशंस भी हमें देता है, इस वजह से हम इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो ज़्यादातर जो कोडर्स या प्रोग्रामर्स होते हैं वो VS कोड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सजेस्ट और ये सारी फीचर्स, बहुत सारे इंडेंटेशन का जो एरर है कभी नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली इंडेंट कर देता है, हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। और ये एक आइडियली है, ये भी एक आइडियली है। यहाँ पे भी हम पाइथन का इंटरप्रेटर ही यूज़ कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पाइथन एक लैंग्वेज है, उसका इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेटर है, जो हमारी बात सुनता है, हमारी भाषा को समझता है और कंप्यूटर की भाषा में उसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देता है कि ये काम करना है और ये काम करो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है वो हमारा इंटरप्रेटर ही है, लेकिन हम कोड जो लिख रहे हैं वो कहाँ पे लिख रहे हैं, हम VS कोड पे लिख रहे हैं। और ये क्या है, IDLE का फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि I फॉर इंटीग्रेटेड, D फॉर डेवलपमेंट और फिर L फॉर लर्निंग एंड E फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये एक आइडियली है और इसके अंदर हम प्रॉपर अच्छे से कोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आज हमने VS कोड इंस्टॉल किया और अगली बार से हम VS कोड के ऊपर कोड करेंगे। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर संडे एक लाइव स्ट्रीम लूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, जिससे मेरी भी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके बढ़े और मुझे समझ में आए कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनता है। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, क्योंकि मैंने बहुत मतलब मेरे कॉलेज के बहुत सीनियर से मैंने बात की है और उनसे मुझे पता चला है कि हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, हमें बहुत सारे और भी चीज़ें आनी चाहिए अगर हमें इंडस्ट्री में वर्क करना है। तो उस चीज़ की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा ऑनलाइन स्ट्रीम के ऊपर। तो मैं ट्राई करता हूँ इस संडे को, अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं एक लाइव स्ट्रीम ऑन करूँगा, नहीं तो मैं एक लास्ट मतलब मॉर्निंग में एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा कि सॉरी इस कारणवश मेरा मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा लाइव स्ट्रीम। तो देखते हैं अभी अगर
टाइम मिलता है तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा कि एक लाइव स्ट्रीम भी कर पाऊँ जिसमें मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ ऑनलाइन आके। तो तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और अगर आपने फॉलो करना है तो आप वीडियो 1 से देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी कमेंट में स्टार्टिंग डे 3, और आप भी ग्रो करिए, मैं भी ग्रो करूँगा। और थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।